A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 4th. And today we are going to do exercises of the chapter Thimmakka. ठीक है? So in our previous session we learned the hard words, glossary words and the explanation of the chapter Thimmakka. So today we are going to start its exercises. Okay, so in exercises our first topic is let's understand. Okay, so here below let's understand we will doing the question number 1, choose the correct answer. Okay, चूज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पर आपको A, B, C करके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके नीचे उनके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. सो आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके ये जो ब्लैंक्स है उसे फिल करना है. सो क्वेश्चन ए, थिमक्का फेल्ट लोनली बिकॉज 1, हर विलेज वॉज फार अवे फ्रॉम द रोड. क्या उसका जो गांव था वो रोड से बहुत दूर था. सी एंड हर हस्बैंड डिड नॉट हैव चिल्ड्रन. उसको और उसके पति को कोई बच्चे नहीं थे. या फिर थर्ड, सी हैड नथिंग टू डू इन ऑल द डे. उसके पास पूरे दिन करने के लिए कुछ नहीं था. सो हियर सोचिए आप, हमने जब ये जो स्टोरी है उसका एक्सप्लेनेशन दिया था तब हम इसके बारे में जान चुके थे कि ये जो थिमक्का है वो पूरा दिन लोनलीनेस फील करती रहती थी. क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम स्पेंड करने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई भी किड्स नहीं थे. सो आवर आंसर इज सेकंड ऑप्शन, C and her husband did not have children. Okay, she and her husband did not have children. All right. Question number B, even when the road was made bigger, the trees were not cut down because जब रोड बड़ा हो जाए, उसको एक्सपेंड कर दिया जाए, तब भी पेड़ को काटे नहीं जाएंगे. बिकॉज 1, द ट्रीज हैड ग्रोन वेरी लार्ज. क्योंकि वो जो थिमक्का और चिकिया ने जो ट्रीज प्लांट किए थे वो बहुत ही बड़े थे. सेकेंड, द विलेजर्स स्टॉप्ड इट. क्योंकि जो विलेजर्स थे उन्होंने उनको रोक लिया था. एंड द थर्ड, थिमक्का एंड चिकिया हैड स्मार्टली प्लांटेड देम अवे फ्रॉम द रोड. चिकिया और थिमक्का ने स्मार्टली यानी कि बहुत ही होशियारी से उनको रोड के एजेस पर प्लांट किया था. सो द राइट आंसर इज थर्ड, थिमक्का एंड चिकिया हैड स्मार्टली प्लांटेड देम अवे फ्रॉम द रोड. रोड से दूर उनको प्लांट किया था. थिमक्का and चिकिया had smartly planted them यानी कि ट्रीज को away from the road. Okay, next C, when the trees grew they, जब पेड़ बड़े हो जाते थे वो लोग block the traffic on the road. क्या वो ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते थे रोड पर. सेकेंड, क्रिएटेड अ नेचुरल अम्ब्रेला अगेंस्ट सनशाइन. एक नेचुरल अम्ब्रेला क्रिएट हो गई थी. या फिर 3, वेर कट डाउन बाय द रोड मेकर्स. वो जो पेड़ है, कौन जो पेड़ है वो रोड मेकर्स यानी कि रोड बनाने वालों से काट दिए जाते थे. क्या होता था? व्हेन द ट्रीज ग्रू थे, यानी कि जब ट्रीज बड़े हो जाते थे तब क्या होता था?
ऑप्शन नंबर 2, क्रिएटेड अ नेचुरल अम्ब्रेला अगेंस्ट सनशाइन, यानी कि जो सूर्य प्रकाश था उनके अगेंस्ट एक नेचुरल अम्ब्रेला क्रिएट हो जाती थी. सो आंसर नंबर 2, created a natural umbrella against sunshine. Okay, question 1 is complete. Now we will move forward to question number 2. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वो इनकम्प्लीट है, जिन्हें हमें कंप्लीट करना है. सो क्वेश्चन ए इज थिमका एंड हर हस्बैंड वेर अनहैप्पी बिकॉज. तो कंप्लीट कैसे होगा? दे हैड नो चिल्ड्रंस. ओके, दे हैड नो They had no children. इसलिए वो लोनली फील किया करते थे. बी, द विलेजर्स मेड फन ऑफ चिकिया बिकॉज. जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, वो चिकिया का मजाक क्यों उड़ाया करते थे? क्योंकि जो चिकिया है उसको एक प्रॉब्लम थी बाय बोन. क्या थी वो प्रॉब्लम? उसको स्टेमन नाम की एक बीमारी थी जिससे वो हकलाता था, इसीलिए गांव वाले लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे. सो हाउ द सेंटेंस विल कंप्लीट लाइक दिस. He had a stammer. Okay, question number C. Thimaka and Chikia collected seeds of the people tree too. So how we complete this sentence? Look over the board. Thimaka and Chikia collected seeds of the people tree to plant them. Okay, to plant them on either side of the road. On either side of Kudur and दूसरा कौन सा गांव था? हुलिकल. All right. Now question D. 45 years after planting the trees look. कैसे लग रहे थे 45 years तक प्लांट करने के बाद? all grown up and beautiful. सब कैसे लग रहे थे? सब बड़े और ब्यूटीफुल लग रहे थे. all grown up and beautiful. Next question number E. To show how much we love Thimaka's work, we can blank. जो थिमका, ये जो स्टोरी की जो मेन लीड रोल है, उनका ट्रीज़ के प्रति जो लव है वो देखकर हमें क्या सीख मिलती है? टू ग्रो मोर ट्रीज़.
Okay, write down in your books. Students, we done question number 1 and question number 2. Now we will move forward to our question number 3. Read the sentences carefully and answer the questions that follow. आपको ए और बी में जो क्वेश्चन है वो केयरफुली रीड करना है और उसके बाद में उनके नीचे जो तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। सो आवर क्वेश्चन नंबर ए इज़ दे विल बी आवर चिल्ड्रन, वो हमारे बच्चे होंगे। और ये जो सेंटेंस है उसी के ऊपर से ये 3 क्वेश्चंस है, जिसमें फर्स्ट है who said this to whom, ये they will be our children, ये किसने किसको कहा, ठीक है। सो हमने चैप्टर में देखा था कि चिक्कैया थिम्मक्का से कहता है कि लेट अस ग्रो ट्रीज, और वो हमारे बच्चे बनेंगे, ठीक है। सो द आंसर इज चिक्कैया said this to किसको, थिम्मक्का को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज for whom does the word they stands for in the sentence। ये जो they वर्ड है, ये जो they वर्ड है वो इस सेंटेंस में किसके लिए स्टैंड यानी कि रिप्रेजेंट किया गया है। सो वी ऑल नो द वर्ड दे इज रिप्रेजेंट फॉर ट्रीज, ऑलराइट। सो द आंसर इज they here stands for trees. Okay, now question 3 is why are they thought of as children। वो बच्चों के एज अ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की तरह से क्यों सोचे गए, कौन, they, एंड they मीन्स ट्रीज, ठीक है। ये जो ट्रीज है वो बच्चों की तरह क्यों सोचे गए हैं इस लेसन में, बिकॉज दे they are thought of as a चिल्ड्रन। चिक्कैया और थिम्मक्का के कोई बच्चे नहीं थे और उनको होने भी नहीं वाले थे, सो उन्होंने सोच लिया कि हम प्लांट्स ग्रो करते हैं और वही हमारे बच्चे बनेंगे, ठीक है। सो दे आर थॉट ऑफ एज अ चिल्ड्रन बिकॉज they means थिम्मक्का and चिक्कैया, because थिम्मक्का and चिक्कैया do not have children of their ओवन, क्योंकि उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, सो उन्होंने सोच लिया कि हम प्लांट्स ग्रो करते हैं वही हमारे बच्चे बनेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 3A इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर B, they fill the pots
40-50 टाइम्स अ डे। वो दोनों कौन, चिकिया और थिमक्का 40-50 टाइम्स पोट को रिफ़िल कर करके वो जो सारे प्लांट्स थे उनमें वाटरिंग करते थे। ठीक है, सो हियर क्वेश्चन 1 राइज दैट हु इज़ दे इन दिस सेंटेंस। ये जो दे है, दे फिल द पोट्स, कौन पोट्स भरते थे? ये जो दे वर्ड है वो इस सेंटेंस में किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है? सो we all know they here refers to Chikia and Thimmakka. They here refers to Chikia and Thimmakka. Okay, question 2, what did they fill the pots with? वो जो pots है, they यानी कि चिकिया एंड थिमक्का, ये जो पोट्स है वो किससे फिल करते थे? पानी से। किससे फिल करते थे? वाटर से। सो आंसर इज they filled the pots with water. All right, now question number 3 is where did they get it? वो उनको कहाँ से मिलता था? थे मीन्स चिकिया एंड थिमक्का। वो उनको कहाँ से मिलता था? क्या? वाटर। वाटर उनको कहाँ से मिलता था? सो वी ऑल नो वो कहाँ से लाते थे? पॉन्ड और वेल में से। थे गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड वेल। they gets water from ponds and well. Okay, students, write down question number 3A and B in your notebooks. Okay students, now we will move forward to our next question. Question number 4. Answer the following questions. नीचे रखे गए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. And there our question A is why did Thimmakka and Chikia plant trees on the Kudur Hulikal road? चिकिया और थिमक्का ने कुडूर हुलिकल रोड पर ट्री प्लांट्स करने का क्यों सोचा? एंड द आंसर इज थिमक्का एंड चिकिया planted trees on the Kudur Hulikal road because walking on that road was difficult since it was hot, dusty and dry. Focus on the board. थिमक्का और चिकिया ने वहाँ पर ट्रीज प्लांट करना इसलिए सोचा क्योंकि उस रोड पर वॉक यानी कि चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत ही गर्म, धुलिया और सूखा, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रीज नहीं थे. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द रोड बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट, डस्टी एंड ड्राई. Question number 2B is what is the one thing you must do after planting a sapling? एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको किसी भी प्लांट या फिर सैपलिंग को प्लांट कर क्या ध्यान में रखनी चाहिए? Focus on the board and the answer is after planting a sapling you have to water it and prevent it from being damaged by animals or people. बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको उसे हर रोज़ वाटरिंग करना चाहिए यानी कि पानी पिलाना चाहिए और कोई भी एनिमल या फिर पीपल उसे डैमेज ना कर पाए, इतना उसका ध्यान रखना चाहिए. All right, now we will move forward to our question number 3.
pick out the sentence in the story that shows थिमक्का's road become famous. ओके, आपको वो सेंटेंस फाइंड आउट करना है जो ये शो करता हो कि थिमक्का's road become famous. कौन सा सेंटेंस था? People come to that road just to look at the row of trees. एक दिन जो रोड पीपल्स के ही लिए चलने के लिए एकदम डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो बहुत ही हॉट, डस्टी एंड ड्राई था, वही रोड आज पीपल सिर्फ देखने के लिए कि पीपल कम टू दैट रोड जस्ट टू लुक एट द रो ऑफ ट्रीज. वो जो रो है ट्रीज की उसे देखने के लिए लोग वहाँ पर आते थे. ये जो हमारा क्वेश्चन है वो डज पिक आउट द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट शोज थिमक्का's रोड बिकम फेमस. वो फेमस हो गया था इसलिए लोग यहाँ पर रोड को देखने के लिए आते थे. ये शो करता है. राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. Okay students, now move forward to our next question. D is what does the story of थिमक्का teach us? ये जो स्टोरी है थिमक्का की वो हमें क्या सिखाती है? The story of थिमक्का teaches us to plant more trees. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए, ये हमें ये स्टोरी सिखाती है. क्वेश्चन नंबर E. What did थिमक्का and her husband do to protect the trees? Can you think of one more way? ये आपको अपने आप करना है, लेकिन उसके फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पर कर दिया है कि ये जो स्टोरी है थिमक्का एंड हर हस्बैंड टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, वो क्या करते थे ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. कैन यू थिंक ऑफ वन मोर वे? क्या आप कोई और एक रास्ता सोच सकते हैं? सो थिमक्का एंड हर हस्बैंड वाटर्ड द ट्रीज एंड प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय एनिमल्स और पीपल. वो ट्रीज़ को पानी पिलाते थे और एनिमल्स और पीपल उसको डिस्ट्रॉय यानी कि उनका नाश ना कर दे, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देते थे. किससे? ट्री गार्ड से. सो आप भी कोई एक वे सोचिए कि कौन से वे से हम ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, वो आपको अपनी बुक्स में लिखना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो हियर आई एम गोइंग टू एंड माय दिस सेशन. ओके, सो मिलते हैं अपने अगले सेशन में. अभी टाइम है होमवर्क का. आपको होमवर्क में क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज लेट्स अंडरस्टैंड जो हमने यहाँ पर की वो आपको अपनी फेयर बुक, इंग्लिश की फेयर बुक में लिखनी है. आफ्टर हार्ड वर्ड्स, ग्लोसरी वर्ड्स, आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक्स में लिखनी है. ठीक है. सो टुडेज योर होमवर्क इज ठीक है. So we will meet in our next session. Till then, stay home, stay safe. Goodbye.